अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज कल गवर्नर राज की बहुत बातें हो रही हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने 2 मरतबा वफाकी दारुल इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी मार्च किया है और दूसरी मरतबा जो मार्च किया गया है बुशरा बीबी के साथ, उसके बाद इस्लामाबाद में और पेशावर में कशीदगी बहुत बढ़ गई है और उसके बाद गवर्नर राज की जो बातें हैं वो भी सुनाई देने लगी हैं। वफाकी काबीना का कल अहम तरीन इजलास हुआ है, उसमें वफाकी वज़रा से इस मामले पर राय ली गई है और उसके बाद अब वफाकी हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों से इस मामले पर मुशावरत करने जा रही है। उन इत्तेहादियों में सबसे अहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी है और उसके अलावा कौमी वतन पार्टी है जिनके साथ मुशावरत करनी है और आखिर में JUI के साथ भी मुशावरत तो हो सकती है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया है। उस खिताब की तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा, वो मंजर आम पर आ चुका है। लेकिन क्या 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लग सकता है और क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी गवर्नर राज लगाएंगे? क्योंकि PTI के साथ जो इस तमाम सूरत हाल में मुज़ाकरात होते रहे हैं वो मुज़ाकरात मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान होते रहे हैं। उन मुज़ाकरात में कोई और सालिस यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई और सियासी जमात बीच में शामिल नहीं थी। इस तमाम सूरत हाल में जो है वो पीपल्स पार्टी एतमाद में नहीं थी। अब क्या सदर मुमलिकत जिनके पास ये इख्तियार है कि वो गवर्नर राज जो है वो नाफिज कर सकते हैं। गवर्नर राज आर्टिकल 234 और आर्टिकल 232 के तहत जो है वो नाफिज हो सकता है। दस्तूर पाकिस्तान में ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है, चाहे 18वीं तरमीम थी या उससे पहले भी गवर्नर राज की ये शिकें मौजूद थी। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो एक चीज पाबंद किया गया है वो ये है कि आर्टिकल 232 के तहत किसी भी सूबे में अगर इमरजेंसी हो, अगर जंग की सूरत हाल हो, अगर वहां पर शोरश हो तो उस सूरत में गवर्नर राज लग सकता है, लेकिन उसके लिए सूबाई असेंबली की तौसीक लाजमी होगी। यानी अगर इस सूरत में आर्टिकल 232 के तहत अगर गवर्नर राज लगाए जाने पर गौर किया जाएगा तो उसकी सूबाई असेंबली से तौसीक की जानी लाजमी होगी। अब दूसरी सूरत क्या है कि सूबाई असेंबली से तौसीक नहीं हो सकती। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पर अक्सरियत है तो वो कैसे गवर्नर राज नाफिज करने की इजाजत देगी। आर्टिकल 234 जिसके तहत गवर्नर राज का निफाज हो सकता है, लेकिन वो भी तब होगा कि अगर सूबाई गवर्नर यानी फैसल करीम खान कुंडी जो हैं वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को रिपोर्ट पेश करें कि सूबे के अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है, वहां पर अंदरूनी खिलफशार है, मुख्तलिफ तहरीकें सर उठा रही हैं या फिर विफाक पर चढ़ाई करने की कोशिश की जा रही है या इस तरह से दीगर जो भी रिपोर्ट जो है वो अगर वो सदर मुमलिकत को दें और सदर मुमलिकत समझे कि गवर्नर राज नाफिज करना है या इमरजेंसी नाफिज करनी है तो उस सूरत में सदर मुमलिकत जो है वो आर्टिकल 234 के तहत जो है वो गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं और गवर्नर को अपना नुमाइंदा भी वो वहां पर करार दे सकते हैं और खुद भी वो इख्तियार जो है वो रख सकते हैं और सूबाई असेंबली की जो इख्तियारात हैं वो वफाकी पार्लियामान यानी कौमी असेंबली और सेनेट को तफवीज हो जाएंगे। अलबत्ता हाई कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो जो है वो सल्ब नहीं हो सकते और हाई कोर्ट के इख्तियारात जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तो ये 2 आर्टिकल्स हैं जिनके तहत गवर्नर राज जो है वो लग सकता है। इस हवाले से वफाकी काबीना में मुशावरत हुई है तो ये तमाम चीजें जो है हमने आपके सामने रखी हैं। लेकिन अभी सवाल यहां पर यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के मामले पर जो है वो इत्तेफाक करेगी? वफाकी हुकूमत ने खुसूसन मुस्लिम लीग नून ने इस मामले पर मुशावरत करनी है। ये मुशावरत उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई जमातों के साथ करनी है, उन जमातों के साथ करनी है जिनके साथ वो पहले इत्तेहादी रहे हैं या उनका उनके साथ लायजून रहा है या अब भी है। उनमें अहम जमातें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरे नंबर पर जो अहम जमात है वो कौमी वतन पार्टी है और अवामी नेशनल पार्टी है जिनके साथ ये मुशावरत होनी है। क्या गवर्नर राज से मामलात हल होंगे या फिर मजीद खराब होंगे, इसका
جو فیصلہ ہے وہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا.